हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा, इसके पहले के वीडियो में हमने पॉलीफेकस पेस्ट में डिस्कस किया था लोकस्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और पॉलीफेकस पेस्ट वाइट ग्रब के बारे में। वाइट ग्रब, जिसे नेशनल पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइट ग्रब। तो वाइट ग्रब जो है, उसका साइंटिफिक नेम है होलोट्रोकिया कंसेनगुनिया और उसकी फैमिली है स्केरेबिडाई। और ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो बिलोंग करता है कोलियोप्टेरा ऑर्डर से। अब बात करें पिछले कई सालों में, वाइट ग्रब में भारत के कई हिस्सों में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है, इतना ज़्यादा नुकसान किया है कि इसे अब एक नेशनल पेस्ट मतलब राष्ट्रीय कीट डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब इसने बहुत सारे इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी कि इसको नेशनल पेस्ट घोषित कर दिया गया। यानी ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है, ये एक खतरा बन चुका है, खासकर फील्ड क्रॉप के लिए। इसीलिए इसको नेशनल पेस्ट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल पेस्ट कौन सा है, तो वो है अपना वाइट ग्रब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब जानते हैं इसके पहचानने के तरीके कि अगर वाइट ग्रब है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। अब देखो, एडल्ट क्या होता है? मीडियम साइज का होता है, जिसे चाफर बीडल कहते हैं। इसका कलर जो होता है, कलर ब्राउनिश होता है और लंबाई लगभग होती है 35 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। अब बात करते हैं इसके लार्वा की। तो इसका जो लार्वा होता है वो डल ब्राउनिश कलर का होता है, डल ब्राउन कलर का। और इसकी शेप की बात करें तो ये सी शेप का होता है और इसके जो हेड और लेग है उनका कलर भी होता है ब्राउन कलर के होते हैं। ये लार्वा जो होते हैं क्या करते हैं? ज़मीन में जाकर फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वाइट ग्रब। तो वाइट ग्रब की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र में बात करें तो इसमें कंप्लीट मेटामार्फोसिस पाई जाती है। कंप्लीट मेटामार्फोसिस मीन्स क्या होता है कि इसमें जो डेवलपमेंट की 4 स्टेज पाई जाती है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। एक के बाद बना इसका लार्वा, इसके लार्वा को ग्रब कहा जाता है। लार्वा के बाद आती है प्यूपा स्टेज और प्यूपा के बाद बनता है एडल्ट। 4 स्टेज में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि इसमें कंप्लीट मेटामार्फोसिस पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं आगे। एक पीरियड जो होता है वो इसका 10 डेज का होता है। लार्वल पीरियड में बात करें तो इसके लार्वा स्टेज में 3 स्टार होते हैं। फर्स्ट स्टार 50 डेज, सेकेंड स्टार 30 डेज और जो थर्ड स्टार है वो भी 30 डेज का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्यूपल पीरियड की। तो इसका जो सोइल में क्या होता है, इसका प्यूपा जो होता है सोइल में अर्थ ककून बनाकर रहता है। ये स्टेज जो होती है लगभग 12 to 15 डेज की होती है और ये जो प्रोसेस होती है 30 to 60 सेंटीमीटर गहराई में होती है। एडल्ट स्टेज की बात करें तो एडल्ट स्टेज में ये कीट ज़मीन के अंदर हाइबरनेट करते हैं। यानी क्या होता है कि वो मतलब अपन बोल सकते हैं कि वो सो जाते हैं, मतलब वो डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं और अगला मानसून आने तक बाहर नहीं निकलते। मतलब ये प्रोसेस कब होती है? नवंबर से लेकर जून के बीच में होती है। जो एडल्ट होता है वो ज़मीन के अंदर जाकर हाइबरनेट करते हैं और नेक्स्ट मानसून आने तक बाहर नहीं निकलते हैं। ये थी इसकी पूरी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब वाइट ग्रब जिन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है उनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? तो उनमें अपनी क्रॉप है ग्राउंड नट, मूंगफली, सोरगम ज्वार, पर्ल मिलेट बाजरा, सिसेमम तिल, कॉटन कपास, शुगर कैन गन्ना और ग्रासेस अपनी जो घासें हैं वो सभी इसमें आती है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका मेन टारगेट होता है प्लांट की रूट होती है, जिससे पूरी क्रॉप धीरे धीरे कमज़ोर होकर सूखने लगती है। ये जो हमारे प्लांट हैं इनमें मोस्टली ये डैमेज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की। देखते हैं वाइट ग्रब से होने वाले नुकसान कौन कौन से। तो वाइट ग्रब का जो डैमेज स्टार्ट होता है, इमर्ज होता है, वो मिट्टी के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है। जब ये लार्वा बन के निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर फीड करते हैं इनिशियल स्टेज में। यानी मतलब ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या? जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये करते हैं फसल की जड़ों को खाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में तो जब इमरजेंस हो रहा है लार्वा का, तभी ऑर्गेनिक मैटर खाएगा।
और बाद में ये प्लांट की रूट को फिट करने लगता है। इसके बाद ये जिन पौधों की जड़ों पर ये अटैक करता है वो जल्दी ही वाइदर यानी ड्राई हो जाती है, वो जल्दी ही क्या हो जाती है, सूखने लग जाती है। ये एक प्लांट की रूट को खाकर फिर दूसरे पौधे तक बढ़ते हैं और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक प्लांट की जड़ को खाएंगे, फिर दूसरे पे तीसरे पे अटैक करके पूरे खेत को क्या करते हैं, पूरे खेत को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है तो पूरी फसल को नुकसान करते हैं ये। मतलब हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचर डैमेज में हम बात करें तो कैसे। सबसे पहले जब लार्वा इमरजेंस हो रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर जो है, सड़ी गली चीज़ें उन्हें खा रहा है। उसके बाद में क्या करता है कि पौधों की जड़ों को खाना शुरू करता है, और पौधों की जड़ों को खाने के बाद ये क्या करता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाता है, दूसरे प्लांट से क्या करता है, तीसरे पे जाएगा और पूरी जो अपनी फील्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो पूरी फसल सूख जाती है, पूरी फसल का वहाँ पर नुकसान हो जाता है। अब हमने नुकसान तो देख लिया, अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो व्हाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए अपने क्या करना चाहिए, जो भी इसके लिए अपन कुछ मैकेनिकल, कल्चरल या फिजिकल तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले इसके जो एडल्ट बीटल है उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना चाहिए, सेकिंग द होस्ट प्लांट। सेकिंग मतलब उसको हिलाना। होस्ट प्लांट को, पेड़ को हिलाया जाता है ताकि क्या करें, वहाँ पे जितनी भी बीटल्स हैं वो सब वहाँ पे आपने को दिख जाए और अपन वहाँ पे उसको कलेक्ट कर लें। इसके अलावा एक तरीका स्मोकिंग यानी स्ट्रो को जलाकर होस्ट प्लांट को धुआं किया जाता है, जिससे बीटल बाहर आ जाए और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके। यूज ऑफ लाइट ट्रैप का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि रात में आने वाले एडल्ट बीटल को पकड़ा जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल कंट्रोल की। कुछ होस्ट प्लांट जैसे बबूल, बेर, ड्रम स्टिक या फिर अपनी जो खिजड़ियों है, इनकी ब्रांचेस को उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पे बीटल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये बीटल्स उन पेड़ों पर अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें आसानी से पकड़कर अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट ग्रब को रोकने के लिए कुछ खेती के तरीकों में भी अपन बदलाव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले शुगर केन की रेटूनिंग की बात करते हैं, तो रेटूनिंग से बचना चाहिए, यानी एक पौधे से बार बार नई क्रॉप लेने की प्रक्रिया से क्या होगा, ये ग्रब वहाँ पर बना रहेगा, मतलब ये ज़मीन में बना रहेगा, तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमें शुगर केन की जो रेटूनिंग है वो बार बार नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हम कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र को अपनाकर, फसल को बदल बदल कर लगा कर भी हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शुगर केन के बाद पेडी को लगा दिया, शुगर केन के बाद शुगर केन की रेटूनिंग नहीं ली, बल्कि शुगर केन के बाद पेडी को लगा दिया, जिससे क्या होगा कि वो वहाँ पर वो उसका जो व्हाइट ग्रब है वो वहाँ पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम पे खेत की डीप प्लोइंग कर देना चाहिए ताकि ज़मीन में छिपे हुए जितने भी एडल्ट और लार्वा है वो सब क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके अलावा नीम जैसे होस्ट पेड़ों से एडल्ट बीटल को मैकेनिकल तरीके से भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी व्हाइट ग्रब की कंप्लीट वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉलीफेगस पेस्ट टर्माइट के बारे में। थैंक यू।